उसने बोला मैं तो मुसलमान बोल रहा हूँ। ये ऐसे मुस्लिमों का नाम बदनाम करना चाह रहे हो। हमारी बीवियां चली गई है, कुछ की नेपाल कुछ की शिमला। आदमी क्या क्या करे, खाना भी बनाए, काम भी करे, पत्थर फेंकू कहाँ। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। आज सारी लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं। नैना मम्मी पापा जा चुके हैं वॉक के लिए और बस मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ। और नैना के पापा चले गए अपने काम के लिए क्योंकि उनको थोड़े बहुत काम थे। बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, हर जगह ओस ही ओस है। सुबह तो और भी ज़्यादा थी, अभी वैसे सुबह ही है, 7:30 बजे हैं। बट जब मैं सुबह सोकर उठा था तो मैं खिड़की से देख रहा था, हर जगह से सफ़ेद सफ़ेद लग रहा था। अब तो थोड़ा वो पिघल चुकी है, बट बहुत ही बढ़िया सा हो गया मौसम। मैं भी भागता हूँ बिकॉज वो लोग मुझसे काफ़ी आगे पहुँच गए होंगे क्योंकि वो काफ़ी देर पहले के निकल गए। वो नैना तो वापस भी आ गई। नैना वापस आ गई? नहीं, थोड़ा सा चलते और। अरे चलना, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। इसको बिच्छू बुट्टी लगी अभी। क्या हो गया? कहाँ लगी बिच्छू बुट्टी? कहाँ लगी? कहाँ लगी? मम्मी से बिच्छू बुट्टी लगी अभी यहाँ जैसे। और पता कैसी जैसे चक्कर लगी हाथ को। ए कुकी, सारी जगह का मुआयना कर लिया। अभी हमारा पेड़ वापस से खड़े हो रहे हैं। जो गिर नहीं गए थे पेड़, हमने बोला था जब सीजन में के सीजन के बाद हम दिखाएंगे। हमने आपको दिखाया था जब ये गिरे थे ना, तो मन ऐसा बैठ गया था कि अब पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। बट जब तक दाई यहाँ पे तो टेंशन की क्या बात। दाई खुद मत गिरना। पेड़ गिर गया वो सह लेंगे, आपका गिरना नहीं सह पाएंगे। ये देखो, इसको बोलते हैं टिफर। टिप्पर, हाँ। या हाँ, तो इसको नहीं, लोहे की रस्सी है ये देखो यहाँ पे, इससे आगे पेड़ को मतलब जॉइंट दिया है, फिर उससे खींच रहे हैं अब इसको। वो देखो खड़ा हो रहा है वहाँ, मैं दिखाता हूँ। वो वाला पेड़ बहुत धीरे धीरे इससे खड़ा हो जाएगा। ये देखो, जैसे जेसीबी को खुदाई देखते वैसे टिफर की पेड़ खड़ना भी सब देख रहे हैं। ये हो रहा है खड़ा वापस से पेड़। कि तू क्या कर रही है यहाँ? इधर इधर घुस जा, जा वहां से निकल निकल, शाबाश। इसको मजा आएगा अब इसमें। यस, वेरी गुड। ये देखो वापस से हो गया पेड़ सही, एकदम सीधा। ग्रेट सक्सेस। अब इसको सपोर्ट दे देंगे नीचे से भी, और ऐसी जैसे रस्सी से दी है ना, ऐसे से अलग अलग जगह से, सो दैट इसकी रूट्स वापस से एकदम सॉइल में एंगेज हो जाए। और इसमें घुस रही थी अभी, चले गई। इसमें तो बहुत देर से खेल रही थी, मैंने इसको आदत डाल दी नई गेम की। आदत है ना। देख अभी आएगी। ओए कुकी आजा आजा आजा, देख आजा, इधर से निकल के दिखाओ कैसे निकलते हैं। आ जाओ, आजा आजा आजा। वहां नहीं जाना, मुझे लगा उधर से ना जाए कहीं। तो अभी मैं और नैना आए थे सेब निकालने, क्योंकि चटनी के लिए सेब चाहिए थे। वैसे तो ऑर्चर्ड में अब सारे ही सेब निकल चुके, लेकिन 1-2 पेड़ों में हमने अपने लिए रखे थे कि कभी चटनी वटनी बनानी हो या कुछ भी फ्रूट खाने का मन करे तो वो। और नैना को दिख गई मक्की, जो कि ये निकाल रही है। मक्की में दाना नहीं है। मक्की में दाना नहीं? हम तुम्हारे मामा ने। चलो फिर वापस। और वो देखो घर ऊपर सामने दिख ही रहा होगा। हाँ, रहने देगा, दाना नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कितनी गर्मी हो रही है आज। वैसे बेसिकली ये सेब लाया हूँ मैं जूस निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो मुझे मन किया कुछ कूलर जैसा पीते हैं। तो नैना निकालेगी मिंट और बढ़िया सा कुछ बनाएंगे। घास ही घास हुआ है। हाँ, कलरफुल सा है कुछ। और जिस दिन, है इसमें। हाँ यहाँ देखो कैसे। और जिस दिन मैंने वो सांप देखा ना, उस दिन के बाद तो मुझे ज़्यादा डर लगने लग गया। तभी हमने पहने हैं गम बूट्स, बिकॉज इससे ऐसे की प्रोटेक्शन हो जाएगी। मत कर, यहीं से गया अभी बिल्कुल पैर के, माँ कसम आगे चला गया घास में। पूंछ दिखी मुझे तो लंबी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आगे से दिखाता हूँ। आगे चलता वही रह रहा होगा वहां से घास से। कितना बड़ा था ना, कसम से। मैं तो रेस्ट कर रही हूं, बैठी। तभी बोला ना ऐसे मत बैठा कर। तुझे बिल्कुल भी ना दिखा?
चला गया आगे कहीं, इधर से गया। यहाँ जैसे बैठी थी नैना, और इधर से बस यहाँ जैसे दिखा हमको जाता, मुझे तो पूरा दिखा, पूरा ब्लैक जैसा था। 4 hours later. बाय कुकी, कुकी चली, बाय बाय। तो अभी चले गए सब लोग वापस शिमला, नैना, पापा और मेरे मम्मी पापा, क्योंकि नैना को बहुत ज़रूरी काम था शिमला में, और मेरे मम्मी पापा को अब जाना ही था बिकॉज़ काफ़ी दिन हो गए थे, तो उन्हें भी ऐसा था, और मम्मी का आगे भी कहीं कुछ प्लान है। तो फिर ऐसे हो रहा था, मतलब बहुत ही मम्मी पापा सोच रहे थे कि वो रुक जाए, फिर नैना को ऐसा हो रहा था कि मैं अपना काम पोस्टपोन कर देती हूँ। फिर मैंने बहुत मुश्किल सबको कन्विंस किया, और अभी सब लोग जा चुके हैं और मैं हूँ अकेला, और कुकी भी चले गई। तो बड़ी खुश थी वो, मम्मी उसको साथ ले गया बिकॉज़ मेरे मामू, जैसे मम्मी ग्रुप कॉल करते थे ना, तो मेरे एक मामू है जो गांव में रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं कि बहुत ही प्यारी बिल्ली है, ये हम रख लेंगे, तुम ले आओ ले आओ। फिर मम्मी उसको साथ ले गए हैं, और कल वो अपने नए घर में पहुंच जाएगी। हम भी उसे रख सकते थे, मन तो हमारा था, बट एक तो नैना भी डरती है, वो भी चलो कुछ नहीं, नैना ने मुझे बोला था कि तुझे रखनी है तो रख ले, बट हमारा ऐसा होता है भाग दौड़ में इतना ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना भी ख्याल नहीं रख पाते, तो बिल्ली का तो बहुत ही मुश्किल हो जाना था। इसलिए हमको ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमने कोको को सही जगह भेज दिया जहाँ उसको अच्छी केयर और प्यार मिल पाता। कोको नहीं, सॉरी कुकी यार, मेरे कोको निकल रहा है। तो मैं भी चलता हूँ, मेरे पास खाना है जो कि शिमला जा रहा था। एक्चुअली मेरा लास्ट मोमेंट तक ऐसा था कि मैं भी चलता हूँ, बट हमको बहुत सारा सामान यहाँ से भेजना था, और फिर कल मुझे वापस आना पड़ना सुबह, बिकॉज़ कल से कारपेंटर का काम भी शुरू हो जाएगा, जो कि घर के अंदर का ही काम है। तो फिर यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट पे जब गाड़ी में पूरा सामान भर दिया, तो मैंने बहुत मुश्किल से इनको बोला प्लीज़ आप लोग जाओ, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि फिर मैं जाऊँगा, फिर सुबह मुझे आना पड़ेगा, ऊपर से हमारे पास गाड़ी नहीं है, टैक्सी करके आना पड़ेगा, फालतू का खर्चा होगा। तो और सामान इतना ज़्यादा था कि जगह भी नहीं थी, और कुछ सेब की पेटियाँ भी थी जो रिलेटिव्स के लिए भेजनी थी। मेरी बहन की पेटी थी जो रोज़ बोलती है कि मेरी पेटी कब आ रही है। तो अब घर पहुंच के मैं फ्रेश हुई, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और ये कुकी जी भी यहाँ पे सेटल हो गई है, ये देखो अंदर छोटा सा चूहा। मम्मी ने अपनी जैकेट उतार के इसके अंदर रख ली, और ये मैंने राशन की टोकरी निकाली अभी कि इसमें इसको डाल देती हूँ, क्योंकि इसको मम्मी देने वाले हैं मामू को, तो इसका सफ़र अभी लंबा है। खूब खेली अभी, सारे में घूमी, सुसु पोटी की, अब इसको सोने के लिए इसमें डाल दिया है, और अभी मुझे करना है डिनर। बाय बाय। वो अभी मेरा डिनर भी हो चुका है, मुझे बहुत भूख लगी थी, जो दिन का खाना था वही मैंने खा लिया था, और मुझे ये भी था कि वो वेस्ट क्यों ही करना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा था, तो उसको खा के मैं पेट भर चुका हूँ। अब मैं भी जा रहा हूँ सोने, और मम्मी वगैरह भी घर पे पहुँच गए थे। नैना से बात हुई थी तो कह रही थी बढ़िया से, कुकी भी एकदम ऐसे हो गई जैसे उसी का घर हो, एकदम सारे घूम रही है। रास्ते में उसे थोड़ा बहुत परेशान किया था, बट वो होता ही है, डर जाता है जानवर गाड़ी में। अब आपसे मिलते हैं कल सुबह, मैं भी सो जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, और अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 11। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, सो अभी मैं कुछ थोड़े बहुत काम करवा के आ गई हूँ, और थोड़े और काम करने के लिए जा रही हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं और रजत साथ नहीं होते, बट काम करने तो हमको अलग अलग भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा इधर आना भी ज़रूरी था, बट वहाँ पे किसी का रहना भी ज़रूरी था, इसलिए रजत को रुकना पड़ा। और फिलहाल मैं बस जिस काम से आई हूँ, भगवान करे अच्छे से हो जाए, ताकि मेरा यहाँ आना सफल हो। और बैंक में भी कुछ काम थे, वो तो हुआ नहीं आज, बट चलो आई एम होपिंग कल तो हो ही जाएगा। एक तो जब ये फेस्टिविटीज़ होती है ना, सब हॉलीडे मोड में होते हैं, तो काम करवाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं इस टाइम पे। गाड़ी का भी रजत ने पूछा तो सबको यही था कि अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि छुट्टियों का सीज़न है, पता नहीं क्या कैसे होता है, बट चलो जैसे भी हो, जब भी हो जाए बस। तो जिस काम के लिए मैं रुका था वो काम आज नहीं हो पाया, बिकॉज़ जो कारपेंटर है वो आए ही नहीं आज बेसिकली। सो अब मुझे ये बोला गया है कि वो कल आएंगे, और ये बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है, बट क्या करें, हम मजबूर हैं, क्योंकि हमको वेट करना पड़ेगा, काम भी तो होना है हमारा ही। सो बड़ा भी चल रहा है डंगे का काम। तो मैं एक्चुअली नीचे बार बार इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज़ कल यहीं सांप देखा है हमने, और ऐसा ही टाइम था धूप वाला, बट आज धूप थोड़ी कम है।
क्या बोल रहा है खड़कू? फरवा दो ना, फरवा कर से। हो रहा है काम, बढ़िया से जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मसाला, और देखो इतना गैप रखे हुए हाँ उसी के अंदर। गैप ना, पत्थर भी थोड़ा सा 6 इंच पीछे डालने हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इतने कर रखे हुए। रॉस ये तो माल है ना नीचे पड़े हुए। स्वा रखा है गैप। कहाँ ये देखो इतना गैप है। रखा ही नहीं है। देखिए देखो, इतना इतना गैप है देखो। पर नहीं, अच्छा काम किया। बस ये मसाला ना पूरा हाँ, कोई थोड़ा नहीं, कोई नहीं। स्लरी जैसी बना के, ताकि पूरी घुसे। हाँ बस ऐसे रंडी से थोड़ा ना, सबसे मेहनती आदमी है। ओए देखिए मिस्त्री जी इसी में दफन हो जाए। यही मस्ती चली रहती है यार पूरा दिन भर। मैं वैसे ऊपर बैल्कनी से देख रहा था अभी तक, पर बीच बीच में आ जाता हूँ देखने। और आज मैंने बनाया था बहुत ही मज़ेदार सांबर, लेकिन वो इतना ज़्यादा बन गया है, मुझे लग रहा है वो मेरी 2-3 मील्स तो आने वाली वही चल पड़ेगा, बिकॉज वो इतना ज़्यादा और मैं वेस्ट नहीं कर सकता। देखता हूँ अगर कुछ और खाने का मन किया तो वो वाला सांबर मैं इनके साथ शेयर कर लूँगा, फिर अपने लिए कुछ और बना दूंगा। खड़कू मैं भी करूँ कुछ काम? पत्थर फेंकू कहाँ? एक बार भी मैंने नहीं करा इस बंदे ने, बोला वो पत्थर फेंको उधर। और क्या, काम तो आना ही चाहिए। पता लगा खड़कू जैसे बंदे मेरे बेवकूफ बना रहे हैं। ये कौन सी पाइप है? अरे यार, जो दंगे के लिए हमारे पास पाइप आई थी ना, वो इतनी लिच पिची है। मतलब पाइप आई क्या, हमने लाई नहीं, यहाँ पड़ी हुई थी एक पाइप ना, वो तो बिल्कुल ये नहीं, ये थोड़ी जाएगी इतनी सी पाइप थोड़ी। हाँ हाँ, ये पाइप, पर ये भी कैसे, ये तो टूटी हुई है। ये काली पाइप लगनी थी वैसे, पर ये टूटी है। तो ये भी वही वाला है, नरम वाला। हाँ, ये भी नरम वाला है ना। अरे ये नरम तो इसलिए हो गया ना क्योंकि काट दिया है। हार्ड वाली पाइप यही है, 3 इंच वाली। हाँ ये ले चलो, हाँ ये डालेंगे, ये भी ले चलते हैं। ये टूट गई है बट बीच से, बट एक काम आ जाएगी ये, नहीं तो डाउन पाइप में तो आएगी नहीं काम। निकलने पड़ेगा ना। हाँ ये निकाल दो इसका जॉइंट। हाँ ये वाली भी, ये भी यूज़ हो जाएगी। यहाँ से टूट गई है, डाउन पाइप के लिए तो यूज़ नहीं होगी। तो अभी के लिए ये वाली पाइप्स यूज़ कर रहे हैं हम, जो थोड़ी थोड़ी डैमेज्ड हैं। फिर कल का सोचते हैं, वो काली वाली पाइपें मंगवाएंगे। अभी तो आ नहीं सकती थी, तो अभी हमने जुगाड़ का सोचा है। क्या हुआ? ये ना, ये ठग दिया था, ये गूगल नंबर दिन लग गया था। और उसने बोला भाई स्कैनर पता, क्या स्कैनर भेज। हाँ। स्कैनर तब दिन लग गया तब उसमें मैं 2 मिनट में उसने आधार कार्ड का फोटो भी भेजा हुआ उसने। तुम्हारा हाँ, नहीं वो अपना। अपना? उसने बोला अगर ऐसा कुछ गलता होगा तो आप मेरे को इस आधार कार्ड से पकड़ सकते हैं, बल्कि उसने फोटो भी भेजा हुआ है। तो तुमने क्या कर दी, दे दिया उसको अपना? तब मैंने कहा भाई ऐसा है भाई, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसलिए मैं भाई ऐसे नहीं भेज सकता, क्योंकि अपना तो है ही नहीं। हाँ। और मैं नेपाल से हूँ। हाँ। और उसने बोला कोई बात नहीं, आप नेपाल से हो चाहे इंडिया से है, पर उसने बोला मैं तो मुसलमान बोल रहा हूँ। हाँ। और बल्कि उसने फोटो भी भेजा हुआ अपना। हाँ। और भाई देखो, अगर आप मेरे से कोई ऐसा गलत होगा तो आपने ऐसा करना भाई कि इसी से जो मैंने आपको ये आधार भेजा हुआ है, हाँ। इसको वहाँ थाना में ले जाके आप मेरे को पकड़ सकते हैं। और ये दे दे। और उसने ऐसा बोला, मैंने कहा नहीं भाई। नहीं, बहुत अच्छा किया। पर खड़कू होता, खड़कू तो दे देता नंबर की, दे दे मुझे पैसा दे। मेरे तो बोला नहीं, देने वाला है बंदा। है? मैंने बोला मैंने बाद में देखा ना यार ये ना आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है। और मुझे भी सेम कॉल आई थी, मैं गाड़ी चला रहा था ना, तो मुझे फोन आया कि आपके पापा बल्कि को ना मैंने पैसे देने हैं, तुम हमारे साथ आ रहे, जब जिस दिन तुमको लेने नहीं आए थे हम, तो मुझे फोन नहीं आया था कि तुम्हारे पापा के 6,000 रुपए हैं, तुम्हारे पापा ने बोला है कि मेरे बेटे को ट्रांसफर कर दो। तो मुझे तो पता था कि ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर मैंने फिर भी पापा को फोन करके बोला कि कहीं गलती से पापा ने मेरा नंबर दे दिया हो या कुछ भी। पापा बोलते हैं मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के पैसे नहीं आने हैं मुझे, और ऐसे ही कर रहा होगा कोई। तो फिर ना मैंने वापस से कॉल किया। बट इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी ये बंदा है जिनको ऐसी कॉल्स आ रही है। अरे ये आई है। अब ये ऑफ कोर्स ये असली डीपी शायद होगी भी नहीं, ये ऐसे ही हो सकता है, कोई पता नहीं कौन होगा, बट ये असली डीपी शायद हो ना हो, किसी को बदनाम कर रहे हो। सो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप भी ऐसा ही करो कि अपनी डिटेल्स बिल्कुल मत दो, सावधान रहो, सतर्क रहो। और और ये एक और ये है
हाँ, ये क्या पता मुस्लिम हो ही ना, ये ऐसे मुस्लिमों का नाम बदनाम करना चाह रहे हो, सो यू नेवर नो। मतलब ये मार्केट में बहुत ही बड़े ऐसे ऐसे फ्रॉड्स चल रहे हैं, और अब ये फ्रॉड्स इस लेवल के हो चुके हैं कि ये रिलीजन बेस्ड शुरू हो गए हैं। यू नेवर नो कि वो पीछे कौन बंदा बैठा है, किस रिलीजन को बदनाम करना चाह रहा है। इसने बोला कि भाई ये और पता नहीं क्या बोल रहा था वो भैंस मैं आपको अभी मैं 80,000 में डाल रहा हूँ। हाँ, 80,000 रुपए डालेगा। ऐसा जिसने असली में डालने हो तो कभी फोन उठाता भी नहीं है। मिस्त्री तो भाग गया। खड़कू भाई जरा करंडी से, हाँ, मसाला अंदर तक जाए, पत्थरों के बीच में। शाबाश तो यहाँ और पूरा मिस्त्री जी, भाग ही गए थे आप। खड़कू को लेनी पड़ी आपकी ड्यूटी। किधर किधर भाग जाता है रे। आज मेरे पास कुछ काम नहीं है, सो मैं यहीं बीच में कभी पत्थर उठा रहा हूँ, कभी यहाँ गप्पे मार रहा हूँ। कभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं ही लगा देता हूँ मसाला इधर। बट अभी आज मुझे लग रहा है कि ऐसे ही निकल जाएगा हमारा काम। कल हो सकता है मुझे भी काम करना पड़े। क्यों करना पड़ेगा? क्या रे? हाँ, अकेले रह गए हम यहाँ। आप में अकेले रहना पड़ेगा। हमारी बीवियाँ चली गई है, कुछ की नेपाल, कुछ की शिमला। क्या करे खड़कू, आदमी क्या क्या करे, खाना भी बनाए, काम भी करे, है ना। फ्रॉड कॉलें आ रही है उनको भी देखे, पैसा भी बचाए। क्या है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जीवन। जीवन काटने का मुश्किल है। खड़कू को तो हम थाईलैंड भेज रहे हैं। थाईलैंड वाले सरदार की शादी करने ना। तो अब मैं भी चलता हूँ वापस घर, देखते हैं कि डिनर में क्या बनाना है। वैसे फ्रिज में मैं देख रहा था तो सब्ज़ी कटी हुई है, वो जो बालड़ी राजमा थी ना, जो बीन्स जैसी सब्ज़ी थी, हमने थोड़े दिन पहले निकाली थी, वही वाली कटी हुई रखी है फ्रिज में। तो देखता हूँ उसका क्या बन सकता है। मैंने आज तक बनाई नहीं हो, तो मुझे पता नहीं कैसे बनती है, बट ठीक है, एक ही तरह का तड़का हर चीज़ में चल पड़ता है। और अभी पीता हूँ कॉफ़ी, बिकॉज़ एनर्जी हो रही है थोड़ी थोड़ी डाउन। और अभी घर पे बात हुई थी नैना से, नैना अपने काम से गई है, तो सुबह से वो मतलब बुरे हाल से ऑक्यूपाइड है। उसको फ़ोन उठाने का टाइम भी नहीं लगा है, क्योंकि शिमला में थोड़े बहुत काम थे। और मम्मी पापा से बात हुई थी, तो मम्मी बता रहे थे कि कुकी तो बढ़िया अडेप्ट कर चुकी है अपने नए एनवायरनमेंट को, और बड़ी खुश है। सो ये सोच के और सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ हम चाहते थे कि वो अच्छी जगह ही रहे। वैसे तो मुझे पता था कि मेरे नानका में वो खुश रहेगी, बट जब मुझे मम्मी ने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस व्लॉग को भी यही एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।